हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मक्का मुअज़्ज़मा में शदीद कहर पड़ा। लोग नमाज इस्तिस्का के लिए मैदान अरफात में जमा होते रहे, लेकिन किसी तरह कहर के आसार कम न हुए। बराबर एक हफ्ता उसी तरह गुजर गया। चनांचा आइंदा हफ्ते जुम्मे की नमाज के बाद लोग फिर अरफात में जमा हुए तो मैंने देखा एक सियाह फाम ज़ईफ़ो नातवा इंसान है। नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी और सजदे में गिरकर कसम खाई कि तेरी इज्जत और जलाल की कसम, उस वक्त तक सजदे से सर न उठाऊंगा जब तक तू वरान रहमत से अपने बंदों को सराब ना करे। चनांचा उसकी इस दुआ के बाद मैंने देखा कि आसमान पर स्याह बादल छा गए और इस कदर मीना बरसा कि मैं हैरान था। बाद इस स्याह फाम बंदा खुदा ने अपने रब की हम्दो सना बयान की और चल दिया। मैं भी इसके पीछे पीछे हो लिया कि देखूं ये शख्स कहाँ जाता है। जब वो चलते चलते ऐसे मकान में दाखिल हुआ जहाँ एक बड़ा फरोश रहता है, मैंने कहा कि मुझे गुलाम खरीदने की जरूरत है। मेरी इस दरख्वास्त पर इस सौदागर ने तकरीबन 30 गुलाम मुझे दिखाए। इन सबको देख भाल कर मैंने कहा, इनके अलावा और भी कोई गुलाम है? उसने जवाब दिया, हाँ, एक मनहूस सा गुलाम और है जो किसी से बात नहीं करता। मैंने कहा, उसे भी दिखा दो। तो सौदागर उसी गुलाम को ले आया जिसको मैं देख चुका था कि इसकी दुआ से अल्लाह ने 12 रहमत की थी। मैंने सौदागर से दरियाफ्त किया कि तुम इसको किस कीमत में दोगे? सौदागर कहने लगा, खरीदा तो मैंने 20 अशरफियों का था, मगर आपको सिर्फ 10 ही अशरफी का दे दूंगा। ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं तुमको इसकी कीमत में 27 अशरफियाँ ज़्यादा दूंगा। फिर फरमाने लगे कि बस इसका सौदा करके वो गुलाम को हमरा लेकर चल आया। तो वो गुलाम कहने लगा, ऐ मेरे आका, आपने आखिर मुझे क्यों खरीदा है? मैंने अर्ज किया कि मैंने तुमको इसलिए खरीदा है कि मैं तुम्हारा खादिम बनूं और तुम मेरे मालिक। मेरी इस बात पर गुलाम ने दरियाफ्त किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर मैंने अर्ज किया कि मैं कल तुम्हारी करामत देख चुका हूँ। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई और अपनी रहमत की बारिश कर दी, जिसके लिए मखलूक परेशान थी। उसने दरियाफ्त किया कि क्या वाकई आपने ऐसा देखा है? मैंने कहा, हाँ। इसके बाद इसने दरियाफ्त किया कि क्या आप मुझे आज़ाद करते हैं? मैंने कहा, तू अल्लाह के वास्ते आज़ाद है। इसके बाद मैंने गैबी आवाज़ सुनी कि ऐ इब्ने मुबारक, तुझे बिशारत हो, अल्लाह ताला ने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी। बाद उस गुलाम ने कामिल वज़ू करके 2 रकात नमाज पढ़ी और कहा कि इस छोटे आका की आज़ादी पर अल्लाह का शुक्र है, मगर अल्लाह तबारक ताला के आज़ाद करने पर उसका शुक्र किस तरह अदा करूं? उसके बाद दोबारा वज़ू करके उसने 2 रकात नमाज अदा की और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ मांगी कि इलाही, तुझे मालूम है मैंने 30 साल तक तेरी इबादत की और मेरे तेरे दरमियान अहद था कि तू मेरा पर्दाफाश ना करेगा, मगर अब जबकि ये राज खुल गया है तो तू मेरी रूह कब्ज करके अपने पास बुला ले। जब देखा तो उसकी रूह परवास कर चुकी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने इसको मामूली कफन दिया और नमाज पढ़कर दफन कर दिया। जब मैं सोया तो क्या देखता हूँ कि वो खूबसूरत बुजुर्ग उम्दा सा लिबास पहने हुए हैं। उनमें से एक साहब ने मुझसे फरमाया, ऐ इब्ने मुबारक, क्या तुझे अल्लाह ताला से शर्म नहीं आती? और ये कहकर जब वो चले तो मैंने दरियाफ्त किया, आप कौन है? तो उन्होंने फरमाया, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और ये मेरे पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। आखिर मैंने दरियाफ्त किया कि मैं अल्लाह से किस तरह नहीं शर्माया, हालांकि कसरत से नमाज पढ़ता हूँ। पर उन्होंने इरशाद फरमाया कि आज औलिया अल्लाह में से एक वली की वफात हुई और तुमने उसको अच्छा सा कफन नहीं दिया। चनांचा जब सुबह हुई तो मैंने उस गुलाम की कब्र खुलवाई और खुलवाकर नहायत उम्दा नफीस कफन पहनाया और दोबारा नमाज जनाजा अदा करके दफन कर दिया। अल्लाह ताला उस पर अपना रहम फरमाए।
ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ اللہ تعالیٰ اپنے وطی و فرما برداروں کی خود عزت بڑھا دیتا ہے. جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کو خود اس کے آگے جھکا دیتا ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. شکریہ.